ओम नमः शिवाय। आज फिर रस सिद्धि शास्त्र के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर बोलने का मन कर रहा है, तो चलो उसी बात पे थोड़ा बहुत वार्तालाप हो जाए। देखिए, आगे भी मैंने बताया है कि जो भी पारे के अंदर जानकारी नहीं है वो इस लाइन में ना आए, अपना समय, पैसा और शरीर की बर्बादी ना करें। जो इसमें रचे पचे है, आज का ये टॉपिक उसके लिए ही है। पहली बात कि जितने भी लोग पारे से जुड़े हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब अपने आप को साइंटिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके एक स्टेज तो पा ही लिया होता है। दिक्कत कहाँ पे आती है कि हमें काम करना है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ मेटल पे, पर क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से और सही मार्गदर्शन न होने की वजह से सब लोग मिसगाइड होते हैं। जो भी इस लाइन में है उसके दिमाग में दो चीज़ चलती है, एक कि क्या ये सही में होता है, और दूसरा कि हाँ यार सही में ही होता है। इसी दो कन्फ्यूज़न के बीच में वो आदमी घूमता रहता है, फिरता रहता है। पहले ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में ये होता है, क्योंकि देखिए हर एक के पास एक स्टोरी होती है। उसमें मैं आपको बोर नहीं करूँगा, सिर्फ एग्जांपल एक दे देता हूँ। जैसे एक मेरे दोस्त था, उसको एक साधु मिला था, या मैं था, मुझे एक साधु मिला था, मेरे सामने किया, अभी वो चला गया, नहीं मिल रहा है, मर गया, ये वो सब चलता रहता है। तो यहाँ पे सत्यता की परख नहीं हो सकती है। हो सकता है कि 10 में से 9.5 लोग इतने मास्टर हो गए इसके लाइन में कि सिर्फ स्टोरी बनाते हैं। दूसरा, अपने आप को गुरु बनने की, दिखाने की, या हम तुमसे ज़्यादा सीनियर है वो दिखाने की होड़ सी लगी रहती है। तीसरा, कई लोग तो इतने शाने हो गए हैं कि वो खुद गुरु है ऐसा करके प्रयोग अपने पास करवा लेते हैं और वो बैठे बैठे तमाशा देखते हैं। अभी का तीसरा जो मैं बोला वही ट्रेंड चल रहा है। और कहते हैं ना, जहाँ पे लोभी होते हैं वहाँ पे धुतेरे आ ही जाते हैं। तो आप ध्यान रखें अपने आप में, क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं हैं तब तक ये सब बातें हमें कन्फ्यूज करेगी ही। मैं यहाँ पे जैसे आगे भी कोई मेरे जो आप YouTube देखोगे उसके अंदर मैंने कोई दावा नहीं किया, इसमें भी दावा नहीं कर रहा हूँ, पर जो मैं समझा हूँ वो ज़रूर इसमें बताने की मेरी कोशिश रहती है। कई लोग इसमें क्या है, एस्केपिंग बहुत है। एस्केपिंग यानी कि छटकबारी बहुत है। जैसे कि अगर आप इस पारे पे काम करोगे तो बोलेगा कि ये पारा तो ये है, फिर बोलेगा ये पारा नहीं वो पारा, वो पारा नहीं वो पारा, लास्ट में कोई नहीं तो आपको फॉरेन भेज देगा। आपको अगर पारा चाहिए तो आप रोमन का पारा लेके आओ, ग्रीक का पारा लेके आओ। ऐसे ऐसे करके टाइम पास होता रहता है और कुछ नहीं है। तो अपनी बात चल रही थी कि पहली बात कि ये क्रियाएं सही है या गलत है। तो उसके पास, हमारे पास कुछ ऐसा ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें। तो मेरी नज़र में दो एक चीज़ आई थी। जैसे कि बिरला मंदिर जो है उसके अंदर गांधी के सामने किया गया था, जो आज की डेट में भी उधर शिलालेख लगाया गया है। तो हाँ, इस बात को हम ऑथेंटिक कर सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसा ही एक यहाँ पे कुछ काठियावाड़ में भी गोंडल के आसपास में कुछ एक महाशय हो गए, ऐसे नंबर ऑफ महाशय हो गए हैं, पर एविडेंट के साथ, जिसको एविडेंट मानते हुए, मतलब पब्लिक एट लार्ज में दिखाया गया हो। जैसे स्टूडेंट के सामने या इंटेलेक्चुअल पर्सन के सामने 15-20 लोग हैं या उससे ज़्यादा है, उसके सामने अगर करके क्रिया जो दिखाई गई हो, उस बात पे क्योंकि हमें एक आदत सी हो गई है और हमें एक इसमें फेलियरिटी भी मिली होती है,
तो इसके अंदर हमें एक डाउट रहता है कि सही में बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बात साबित हो जाती है कि बनता तो है। उसके लिए रेफरेंस मैंने दो दे दिया। एक तो दिल्ली या वहाँ पे टाटा जो बिरला का मंदिर है, वहाँ पे गांधी की सामने जो कुछ भी मतलब स्वर्ण में कन्वर्ट कर के जो बताया गया था, उसका पूरा लेख उधर आज की डेट में है। दूसरा, गोंडल में ही वो एक महाशय रहते, नाम को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर वो लोग उधर चले जाते हैं, उसकी टाइम पास हो। हालांकि वो आदमी तो अभी जिंदा भी नहीं है, पर कहने का तात्पर्य क्या है, वो सिर्फ आपका टाइम, पैसा और ये शरीर का नुकसान है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप चले जाओगे या मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो एक बात तो साबित हो गई कि बनता तो है, पर हम लोग मिसगाइड कहाँ होते हैं। हम लोग मार्केट से पारा लाते हैं, बोलते हैं इसको शुद्ध करो, संस्कारित करो, उसके दोष मुक्त करो। कई लोग तो उससे ज़्यादा आगे चले जाते हैं, वनस्पति से पारा निकालो। वनस्पति से पारा निकलता है, आप निकालो, कोई बात नहीं, मैंने भी यूट्यूब में दिया है, वनस्पति से पारा निकलता है। पर उसके पीछे एक बात याद रखिए कि जितना आप लेते हो उतना देना भी सीखो। ये दो जगह पे लागू होता है। एक, मैंने क्या बोला कि आप जो लेते हो वो देना भी सीखो। मतलब सपोज करो कि आपने कोई एक वनस्पति ली, आपको पता चला कि इस वनस्पति से पारा निकलता है, ठीक है, मैंने भी बताया। तो सपोज करो आपने 10 किलो वनस्पति ली, तो आपको कम से कम 50 किलो वनस्पति बोना चाहिए, यानी उगाना चाहिए, तभी जाके ये गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे ही पता चला कि मतलब तुलसी से पारा निकलता है, तो लोग तुलसी के पीछे पड़ जाते हैं। क्या उधर जाओ रेडीमेड ले लो, मिल जाता है, नहीं। पर आप क्या कर सकते हो, आपने ले लिया, पैसे से आपका काम हो गया, वो बात नहीं। गिव एंड टेक होता है। जो चीज़ आप कुदरत से लेते हो, वो कुदरत को वापस करना भी सीखो। ऐसे वनस्पति पारे की बात चल रही थी, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे हमारा बात हुआ कि उसमें भी फिर इसमें भी शॉर्टकट की जगह पे कन्फ्यूज़ करने की बात आ गई। उसमें भी दोष होते हैं। वनस्पति पारे में मेरे भाई कहाँ से दोष आएगा, वो तो मुझे बताओ, ठीक है। तो पर फिर भी वो गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर शास्त्र ने बोला है कि दोष है तो है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि जो पारद, यानी वो जो उधर आपको फॉर्मूला दिया गया है, या वो जो क्रिया की बात कर रहे हैं, वो कौन सी क्रिया है। तो पहले आप समझ लो कि पारा जो है वो जनरली 4 से 5 कैटेगरी में इस्तेमाल होता है। एक हो गया भौतिकवाद, यानी भौतिक चीज़ों के पीछे उसका एक स्पेसिफिक लॉजिक से, प्रक्रिया से काम होता है, उसका फॉर्मूला होता है। रसायन में बहुत सारे मतलब निकलते हैं। रसायन का जो कीमियागर जिसको हम बोलते हैं, वो लोग तुरंत ही रसायन का मतलब वही निकालेंगे, ऐसा नहीं। रसायन का अपने आप में बहुत सारी ब्रांचेस है। आध्यात्मिकवाद, आप आध्यात्मिक लेवल पे उसको कहाँ तक खींच रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल्स आगे पारे के बारे में बताया कि पारे का आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। आयुर्वेदिक में तो यहाँ तक बोला गया है कि जो पारा है उसके बिना कोई भी औषधि, ठीक है, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती जब तक आप उसमें पारे का जो भी एक यथा योग्य प्रक्रिया है वो करने के बाद उसका संबंध मिक्स नहीं करता है। पर फिर भी वहीं पे वही सब चीज़ है। पारा जिंदा है तो फिर वो लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। पारा एक अपने आप में पॉइजन है, उसको छूने से भी मना किया गया है, वो बात याद रखो। पर एक बात सही है कि हमारे शास्त्र में, हमारे आयुर्वेदिक के अंदर हर एक जहर वाली चीज़ को भी खाने योग्य बनाई जाती है, पर उसकी एक स्पेसिफिक पद्धति होती है, एक टेस्टिमनी होती है। वो टेस्टिमनी को ध्यान में रख के उसको बनाया जाता है। ये लॉजिक क्लियर हुआ। दूसरा लॉजिक है, कभी भी हम लोगों ने ये बात समझने की, सोचने की कोशिश नहीं की है कि ये पारद जो है वो किस खेत की मूली है। ये जो पारद है वो किस खेत की मूली है, ठीक है। क्योंकि हर एक के अंदर बताया गया है कि पारे का संस्कार करो, पारे का दोष दूर करो, ठीक है। दोनों ही चीज़, पहले तो संस्कार क्या है पता नहीं है, लोग दोष क्या है वो पता नहीं है। अभी दोष का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ।
जो दोष होता है उसको हम दोस्ती से जोड़ते हैं, ठीक है। सपोज़ करो कि मैं आज दिक्कत में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। आपकी और मेरी बहुत अच्छी बन रही है, आप मुझसे 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा बातें करते हो और यही अपनी एक स्मार्टनेस इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो कि मैं इससे कुछ जान लूँ या इससे कुछ प्राप्त कर लूँ, ठीक है। पर उसके बाद जब वही आदमी को सपोज़ करो कि ज़रूरत गिरी कि भाई मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, और आपको बातों बातों में बताया कि भाई मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि आपके पास पड़ा है, फिर भी आप नहीं दे रहे हो। तो आप सोचो कि आपके पास लाख रुपया स्पेयर में पड़ा है, पर जिसके पास ये आप गेन करने की कोशिश कर रहे हो, ये नॉलेज, उसको ही आप नहीं दे रहे हो, तो आपको ये क्रिया, ये विद्या क्यों देगा? ये भी एक दोष है। दोष ये ह्यूमन लाइफ का एक दोष है। तो जब ह्यूमन लाइफ का दोष हमें नहीं पता है कि हम क्या क्या दोष कर रहे हैं, यानी कि हम दोष से दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है, तो संस्कार की तो बात ही भूल जाओ ना। दोष यानी भूल, हम कौन कौन सी भूलें करते हैं जीवन के अंदर, वो पहले समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। संस्कार क्या है वो तो बाद में ही सोचो ना, पहले दोस्त का ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम सफल नहीं होते। हमारे आँख के सामने होता है, वो क्रिया पास हो जाती है हमारे सामने से, पर हमसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसीलिए लिखा गया है कि संस्कार और दोष, हमें अपने दोष हमारे अंदर रह रहे हुए संस्कार को ढक देता है, ठीक है, वही दिक्कत है और कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।